3 नंबर का हम लोग देखते हैं 1 नंबर, ठीक है। तो ये तुम्हारा है 12, 15 और 21। तो पहले तो हम लोग क्या करते थे कि 2 गो रहता था उसको निकालते थे ना, लेकिन इसमें कितना अंक आ गया है 3। तो सेम उसी प्रकार से इसका भी हम लोग गुणनखंड निकालेंगे जैसे हम लोग पहले वाले का निकालते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका 12 का। तो 12 का निकालेंगे तो 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। तीनों को अलग अलग निकाल देंगे। फिर निकालेंगे हम लोग 15 का, तो 3 पचे 15, आई 5 एकम 5। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 21 का, तो 3 सत्ते 21, आई 7 एकम 7। निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं यहाँ पे। जब 12 का हम निकाले तो कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 1 आ गया ना। अब फिर हम 15 का निकाले हैं तो आया है 3 गुना 5 गुना 1। और फिर जब हम 21 का निकाले हैं तो आ गया तुम्हारा 3 गुना 7 गुना 1, ये आ गया। अब इसका बोल रहा है कि HCF ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है निकालने के लिए HCF। तो इसका HCF देखो क्या करेंगे हम लोग। HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो पहले हम 2 गो में कॉमन ढूंढते थे, लेकिन अब कितना में कॉमन ढूंढेंगे 3 गो में, ठीक है। तीनों में कॉमन ढूंढेंगे। तो देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है नहीं है, तो 2 का काम खत्म। अब आते हैं 3 पर। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि 3 कॉमन है ना। तो पहले इसको क्या करते हैं लिख लेते हैं। और 3 के बाद देखो इसमें 5 है लेकिन है दोनों में 5 नहीं है, इसमें 7 है लेकिन दोनों में 7 नहीं है। एगो 1 भी कॉमन है सब में, तो 1 को भी लिख सकते हैं। अब 3 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में। इसका एलसीएम कैसे हम लोग निकाल देंगे। एलसीएम इसका तो जो कॉमन रहता है उसको पहले लिख देते हैं। तो 3 है कॉमन और क्या है 1 है। अब बाकी जो बच रहा है उसको लिख दो। तो इसमें देखो 2 बच रहा है ना। अब फिर इसमें क्या बच रहा है 3 बच रहा है, नहीं 3 तो लिख दिए हैं कॉमन था, तो उसके बाद 5 बच रहा है। और उसके बाद इसमें क्या बच रहा है 7। आई सबका गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 420। ठीक है, कितना आ गया 420। 4 नंबर। दूसरा नंबर सवाल बोलो तो क्या है सर। दूसरा नंबर है सवाल 17, 23, 29। 17, 23 और 29 यही ना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 17 का। तो देखो 17 तो किसी से कटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो 17 खुद किससे कटेगा 17 से, ठीक है। उसके बाद हम लोग काटेंगे 23 को, तो 23 खुद से कटेगा, ठीक है। अब फिर 29 भी तुम्हारा खुद से ही कटेगा, 29 से कम 29। तो जब हम 17 का निकाल रहे हैं तो आ रहा है 17 गुना 1। और 23 का निकाल रहे हैं तो आ रहा है 23 गुना 1। और 29 का जब हम गुणनखंड निकाले तो आ गया 29 गुना 1। तो तीनों में देखो क्या कॉमन है 1 कॉमन है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। और उसके बाद एलसीएम हम लोग निकालेंगे ना। तो जो कॉमन रहता है उसको भी लिख देते हैं, जो बचता है उसको भी लिख देते हैं। तो 17, 23 और क्या बचा है 29। और तीनों का गुना किया तो कितना आया है सर। गुना करने पर 11, 33, 9। 11, 33, 9। ये तुम्हारा आ गया एलसीएम दिया। 3 नंबर है 8, 9 और 25। तो देखो 8 का पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 चौका 8 और 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। फिर 9 का निकालते हैं तो फिर 9। और फिर 25 का निकालते हैं तो 25 और 5 एकम 5। इसको भी निकाल लेंगे तो 3 एकम 3। अब 8 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 और 9 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 1। अब 25 बराबर हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 1। तब इसमें कौन कॉमन दिख रहा है केवल 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा HCF बराबर क्या हो गया 1 हो गया आंसर। जो कॉमन दिखेगा वही तुम्हारा HCF होगा, जो कॉमन दिखेगा वही HCF। अब हमको इसमें निकालना है क्या LCM। तो LCM क्या हो जाएगा तो देखो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 और 5 गुना 5 गुना। आई वो 1 है तो लिख दो। आई सबको गुना करते हैं तो कितना आता है 1800। ये तुम्हारा हो गया LCM। देखो दिया है 4 नंबर में तुम्हारा दिया है HCF 306
और 657 बराबर 9 दिया है ना। अब तुम्हारा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि एलसीएम 306 आई 657 बराबर क्या होगा पूछ रहा है ना। तो अभी तुम लोग को हम एगो सूत्र लिखवाए थे ना कि HCF गुने LCM अब बराबर HCF 1 2 गुना LCM 1 2 लिखवाए थे ना ये वाला सूत्र। तो देखो HCF बराबर दे दिया है कितना 9। LCM है तुम्हारा ना पता है, इसके बारे में पता नहीं है। इसी को हम लोग क्या करना है ज्ञात करना है। LCM को क्या करना है ज्ञात करना है। और HCF तुम्हारा दिया है 306। HCF गुना LCM कितना दिया है 306 और 657 ठीक है यही ना दिया है। तो देखो LCM को इधर रहने दो आई 306 गुना 657 और 9 जो है यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा। क्या चीज में आएगा भाग में। अब 9 से इसको काट देंगे दोनों में से किसी को। तो 9 से हम 306 को क्या करते हैं तो 9 का 9 9 दुनिया 18 9 तिया 27 36 हो गया। तो 9 चौका 36 यानी कि एलसीएम बराबर तुम्हारा इधर आ गया 34 गुने 657 आ गया ना। अब एलसीएम बराबर हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे 657 में हम लोग गुना कर देंगे 34 से कितना हो जाएगा 13 और 9 2 11 1 12 यानी कि आ गया तुम्हारा 2 2 3 3 8 आ गया ना। इतना तुम्हारा हो गया आंसर। देखो 5 नंबर ठीक है दिया है तुम्हारा इसमें कि दिया है कि कोई ऐसी संख्या लो जो कि 6n जो है ना कि n के जगह पर कोई भी ऐसी संख्या रख दो कि बराबर में क्या आ जाए 0 आ जाए। कोई भी n के जगह पर कोई भी बोला है कि क्या कोई भी ऐसा यहाँ पे संख्या रख सकते हैं कि अगर n की जगह पर कोई भी अगर यहाँ पे अगर हम संख्या रखेंगे तो क्या 0 आएगा कि नहीं आएगा यही चीज बताना है। अगर आ जाएगा तो सत्य है या नहीं आया तो असत्य है। ठीक है यही सवाल में बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6वें अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अब देखो क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं लिख देते हैं यहाँ पे कि n बराबर 0 1 2 3 4 मतलब जितना मन करेगा लेने पर। ठीक है तो सबसे पहले हम 6 बराबर क्या n बराबर क्या लेते हैं 0। n बराबर हम लेते हैं 0। तो 6 n के ये सूत्र है तुम्हारा 6वें। ठीक है तो 6 n के जगह पर हम क्या रखें 0। तो तुम लोग को बताए हैं बहुत बार कि किसी भी संख्या का जब हम लोग पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1। यानी कि कोई भी लिखवाए हुए है x का पावर 0 मान कितना होता है 1। चाहे 100 का भी पावर 0 हो मान कितना होगा 1। चाहे किसी का भी पावर अगर तुम्हारा 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1। किसी भी संख्या का संसार में कोई भी संख्या है अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। तो अगर हम 6 के पावर 0 रखते हैं तो मान कितना होता है 1। तो 0 पर समाप्त हुआ। देखो तो नहीं ना हुआ। ये बोल रहा है कि n के जगह पर कोई ऐसा संख्या रखिए कि मान क्या आ जाए 0 आ जाए, लेकिन आया 0 नहीं आया। अब हम क्या करते हैं कि फिर n बराबर 1 लेते हैं। n बराबर क्या लेंगे 1। तो 6n है तो 6n के जगह पर क्या रखेंगे 1। तो 6 का पावर 1 यानी कि क्या होगा 6 होगा ना। अब चलो हम फिर n बराबर क्या लेते हैं n बराबर हम लेते हैं 1 के बाद क्या लेंगे 2। तो फिर यहाँ पे हो गया 6n हो गया ना। अब फिर हम क्या करते हैं 6n की जगह पर क्या रखेंगे 2। तो इसका मतलब होता है 6 गुने 6 यानी कि कितना हो गया 36 हो गया ना। फिर हम चलो n बराबर क्या लेते हैं 3 लेंगे ना। तो फिर 6n और फिर यहाँ पे 6n की जगह पर क्या रखेंगे 3 यानी इसका मतलब होता है 6 गुने 6 गुने 6 तो 6 6 36 आज फिर 6 से गुना करेंगे तो 216। देखो तो कितना भी हम लोग बढ़ते जा रहे हैं 0 1 2 3 अंत तक चलते रह जाएंगे लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। बात है समझ में। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि अतः हम पाते हैं कि ठीक है 6वें
अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आगे समझ में। अतः हम पाते हैं कि 6वें अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, जितना भी हम लोग संख्या रख लें। आगे समझ में। 6 नंबर सवाल कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। बात है समझ में। ये भाज्य संख्या है, लेकिन आप बताइए कि क्यों है भाज्य। हाँ, भाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्या जो कट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने में तो सारे नहीं दिया। 6 नंबर दिया है 7 गुने 11, गुना क्या दिया है 13, प्लस क्या दिया है 13, यही ना दिया है। तो इसमें से देखो, इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ तक ये सब गुना में है, ये तुम्हारा क्या चीज में है, प्लस में है ना। तो इसमें देखो यहाँ तक पूरा संख्या 1 है, चूंकि गुना में है, हाई वाला क्या है तुम्हारा अलग है। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है ना। तो 13 यानी कि कॉमन है कि नहीं। तो 13 को हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे बाहर। तो जब 13 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 11 बचा, और यहाँ पे 13 प्लस यहाँ पे नहीं, सॉरी 13 तो बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पर भी क्या बचा, 1 ही बचा। ठीक है, क्या बचा। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हो गया 13, इसको गुना कर देंगे 11 सत्ते 77, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना है 1, 13, यहाँ पे गुना कितना हो गया 78, 77 1 78। तो देखो तो 13 से 78 भाज्य होगा। 13 क्या होता है, तो भाज्य नहीं है, नहीं होगा सर। 13 78 यानी कि ये जो 78 है 13 से क्या हो गया, कट गया, यानी कि यह एक भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है। अब देखो इसी में का जो दूसरा नंबर सवाल दिया है, ठीक है, वो दिया है तुम्हारा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 दिया ना, गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस कितना दिया है 5। तो देखो यहाँ तक गुना में दिया है ना। जब यहाँ तक गुना में दिया है, ठीक है, और ये अलग है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें तुम्हारा 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। लेकिन इस सवाल में एक गलती किया है। गलती ये किया है कि जो है 2 है ना, सब किसी बुक में होगा, यहाँ पे जो 2 है ना, यहाँ पे 1 होगा, नहीं तो ये सवाल नहीं बन पाएगा। बात है समझ में। तो अगर किताब में भी तुम लोगों को काट के यहाँ पे 2 के जगह पर 1 कर लो तो ठीक रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉमन हो जाएगा तब। हाँ, 1 भी कॉमन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के जगह पर क्या होगा तुम्हारा 1 होगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है तुम लोग को, 5 कॉमन दिख रहा है ना। तो इसमें से सीधे हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे 5, तो बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 तो निकाल लिए तो 1 बचा, यहाँ पे 5 निकाली तो क्या बचा 1, यहाँ पे 4 गुना यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 बच गया है, तो लिख दो, कोई बात नहीं है, 1 गुना 1। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 तो कॉमन निकाली है तो क्या बचा 1। अब देखो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे देखो 7 6 42 4 कितना गया तुम्हारा 504 है। यहाँ पे प्लस कितना है 1, यानी कि 5 गुने जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना गया 505। तो देखो 5 से नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 5 से अंत में 5 रहता है, चाहे 0 रहता है तो 5 से कट जाता है। तो यहाँ पे क्या है 5 है, यानी कि 5 से कट जाएगा। तो लिख देंगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या हो गया तुम्हारा प्रूफ। ठीक है, देखो 7 नंबर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः
प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो बस इस दोनों में क्या करना है कि दोनों का लघुत्तम निकाल देना है। क्या निकाल देना है? लघुत्तम। लिख देंगे यहाँ पे 7 नंबर। पहले सबसे पहले क्या करते हैं 18। ठीक है, 18 है ना, तो 2 नवा 18, फिर 3 का 9 और फिर 3 एकम 3, फिर क्या है 12 है, तो 2 छक्का 12 और फिर तुम्हारा 2 तिहाई 6 और फिर 3 एकम 3। तो 18 का जब हम गुणनखंड निकाले तो आया 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 1। अब 12 का निकाले तो 2 गुना 2 गुना 3 और गुना कितना गया 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकालना है ना। तो देखो क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और क्या कॉमन है 1 कॉमन है। तो 2 निकालो, 3 निकालो और 1 निकालो। जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी निकाल देते हैं, निकालते हैं ना। तो 3 भी निकाल देंगे और 2 भी निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो 3 दूना के 6, 36, 18, 18 दूना के 36, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 36। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम लोग लिख देंगे कि 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सर तो खाली ये लघुत्तम के डायरेक्ट